हेलो मिसेस सुष्मिता। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर इरा हूँ। मैं आपकी गायनेकोलॉजी की कंसल्टेंट हूँ अंकुरा हॉस्पिटल अत्तापुर पे। आपको जो भी सवाल है आज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगी। मैम, कौन सी एज पे मूवमेंट फील हो सकते हैं? आपको मूवमेंट, अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मूवमेंट यूजुअली 5th मंथ में, जैसे 20-22 वीक्स में पहले फील होना शुरू होंगे। आपको अंदर कोई बटरफ्लाई घूमी या छोटा सा किक के जैसा फील हो सकता है। लेकिन अगर ये आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको 16 या 18 वीक से भी मूवमेंट्स फील होना शुरू हो सकते हैं। मूवमेंट्स एक दिन में कितना फील हो सकते हैं? मूवमेंट्स का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, कोई फिक्स तादाद नहीं होती है सुष्मिता। मूवमेंट्स आपको दिन भर में, आफ्टरनून्स में और इवनिंग्स में ज्यादा फील होते हैं। जैसे कभी आप बहुत बिजी है तो शायद आपको इतने ज्यादा फील नहीं हो, आप रिलैक्स्ड हो, कुछ खाया हो, उसके बाद ज्यादा फील हो सकते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट्स का ये पैटर्न चेंज होते रहता है दिन भर में। और बेबी के भी स्लीप पैटर्न्स होते हैं, जैसे बेबी भी सो जाते हैं अंदर माँ के वूम में, माँ के पेट में। तो ये 20-40 मिनट्स के साइकिल्स होते हैं, तो इस नींद के दौरान भी आपको मूवमेंट नहीं फील होंगे। बेबी जब एक्टिव होते हैं तो जब उनको एनर्जी कुछ बूस्ट मिलता है तो जब ज्यादा मूवमेंट्स फील होंगे आपको। मैम, मूवमेंट में क्यों नजर रखना चाहिए? मूवमेंट को नजर रखने से हमको एक रीअश्योरेंस मिलता है, एक इत्मीनान मिलता है कि बेबी अंदर सही है, बेबी की हालत ठीक है माँ के पेट में। तो उस वजह से आपको फॉर्मल काउंटिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको बस मूवमेंट्स पे नजर रखना है कि बेबी घूम रहे हैं अंदर। उससे आपको एक रीअश्योरेंस मिलेगा डेली बेसिस पर। क्या हमको मूवमेंट काउंट करना जरूरी है? फॉर्मल काउंटिंग की बाकायदगी से आपको मूवमेंट्स पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। बस बात सिचुएशन देते हैं जिसमें हम खुद आपको एडवाइस करते हैं कि आपको डेली चार्ट रखना चाहिए। जैसे बेबी का वजन बहुत कम है, बेबी को, या जिसको हम IUGR कहते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, या बेबी को ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा है, या बेबी के अंदर पानी बहुत कम है, जिसको ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस और डॉपलर एब्नॉर्मलिटी कहते हैं। ये सिचुएशंस में आपको बेबी पे फॉर्मल नजर रखने की, जैसा चार्ट मेंटेन करने की एडवाइस आपके डॉक्टर खुद देंगे। बाज़ दफा अनकंट्रोल डायबिटीज, शुगर की बीमारी या बहुत हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी आपको फॉर्मल काउंटिंग की एडवाइस आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकती है ये। लेकिन डेली बेसिस पे आपको मूवमेंट्स पर नजर रखने की आज तक जरूरत नहीं है। किस वजह से मूवमेंट कम हो सकती है? बेबी के मूवमेंट्स यूजुअली कम, जैसे मैंने कहा आपको, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, डायबिटीज में मूवमेंट्स कम फील हो सकते हैं। या बेबी जैसे वजन बहुत कम है, जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबीज है, या जिनके अंदर पानी बहुत कम है, या जिसका ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा है, इन बेबीज में आपको मूवमेंट्स कभी कम फील हो सकते हैं। हाँ, नॉर्मल वक्त पर भी, जैसे आप बहुत बिजी होंगी उस दिन तो शायद आपको मूवमेंट सही से नहीं फील हो सकते। दूसरा रीजन ये है कि आपके बेबी का आवल, जिसको प्लेसेंटा, जिसको हम आवल कहते हैं उर्दू में, या माया जिसको तेलुगु में कहते हैं, वो सामने की तरफ होने से भी आपको मूवमेंट्स कभी कम फील हो सकते हैं। या बेबी का बैक भी अगर यूट्रस के सामने के हिस्से की तरफ हो, उस सिचुएशन में भी आपको मूवमेंट्स कभी कम फील हो सकते हैं। मूवमेंट कम होने पे क्या करना चाहिए मैम? कभी अगर आपको मूवमेंट्स कम फील होते हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना चाहिए। या फिर आप और एक काम कर सकती हैं कि घर पर आप कोई डेजर्ट है या चॉकलेट खा के लेफ्ट साइड पर रेस्ट करके देखिए। वो घंटे में अगर आपको एक 2 घंटे में अगर आपको चंद मूवमेंट्स फील होते हैं, जैसे 5 to 10 मूवमेंट्स, देन आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत एडवांस है प्रेगनेंसी में, आपके लास्ट फ्यू डेज चल रहे हैं, या फिर आपको ये करने के बावजूद मूवमेंट सही नहीं फील होते हैं, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना चाहिए। और जब आप हॉस्पिटल आएंगी, डिपेंड करता है आप कौन से पीरियड में है आपके प्रेगनेंसी के। अगर ज्यादा एडवांस नहीं है, अर्ली स्टेज पे है, तो आपको हार्ट बीट चेक करा के आपको रीअश्योर कर दिया जाएगा। ये ज्यादा एडवांस है तो जैसे हम बड़ों का ECG करते, वैसे ही बच्चों का NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करके कोई टेस्ट होता है, जिसमें आपके पेट पर, टमी पर 2 प्रोब्स लगाते हैं, मॉनिटर्स लगाते हैं, और बेबी का हार्ट रेट हम मॉनिटर करते हैं उस पर। अगर उसमें बेबी का हार्ट रेट ठीक आ गया, आपको सही मूवमेंट्स हुए, आपको रीअश्योर करके हम घर भिजा देते हैं। अगर रिपीटेडली मूवमेंट कम फील हो रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए?
अगर आपको बार बार मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आपको हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। शायद आपके डॉक्टर, डिपेंड करता है आपका क्या सिचुएशन है, आपके डॉक्टर आपको स्कैन रिकमेंड करेंगे। नहीं, अगर स्कैन भी आपका रिसेंटली हो चुका है तो प्रॉब्ली आपको डिलीवरी रिकमेंड करेंगे। डिपेंड करता है आप क्या सिचुएशन है। एंड लेबर भी आपको किस किस्म का होगा, आपकी सिचुएशन पे अगेन डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अगर आपका बेबी का एनएसटी ठीक है, मूवमेंट्स आपको सही फील हो रहे हैं, शायद आपको एडमिट करके लेबर इंड्यूस करेंगे, आर्टिफिशियल पेन्स देंगे। नहीं, अगर ऐसा दिख रहा है कि कुछ और क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो आपको सिजेरियन सेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या मूवमेंट्स कम होने से सिजेरियन करना जरूरी है? नहीं, मूवमेंट्स कम होने से सिजेरियन करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें बेबी की जान को खतरा है, जैसे दिख रहा है कि अगर अभी डिलीवरी नहीं होने से बेबी की जान पे कुछ जान का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस सिचुएशन में सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सुष्मिता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल सुष्मिता। जैसे आपने देखा, मैंने मिसेस सुष्मिता के जो भी डाउट्स है क्लियर किए। अगर आपको भी कभी कुछ डाउट्स हैं या कुछ कंसल्ट करना है तो आप हमें अंकुर आत्तापुर पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।